हाय एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तभी मैं धो रही हूँ मूंग का दाल और मुझे भी बनाना है खिचड़ी। और मेरी बिटिया रानी भी सो रही है, वो 10 से 15 मिनट में उठ जाएगी क्योंकि उसको सोई हुई आधा घंटा हो गया। उठने वाली है, देखती हूँ मैं बना लेती हूँ खिचड़ी की। नहीं तो उठ जाएगी तो फिर रोने लगेगी, लेने के लिए करेगी, तो मैं बना नहीं पाऊँगी जल्दी से। और मुझे भूख भी लग गई है। दाल तो मैं धो चुकी, मैं कुकर में डाल देती हूँ और मैं खिचड़ी कुकर में ही बनाऊँगी। तो चावल भी मैं निकाल के रख लेती हूँ। निकाल के मैं रख ली थी तो ज़्यादा हो गया था तो मैं थोड़ा सा डाल ली, क्योंकि ये मुझे बस हमें भी खाना है और बाबू थोड़ा सा खाएगी। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस अपने भर के लिए बनाऊँगी तो थोड़ा सा ही चावल में हो जाएगा। तो गरम गरम खाऊंगी तो अच्छा रहेगा, ठंडा हो जाएगा तो कौन बाद में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अभी भर के लिए मैं बना रही हूँ, एक बार के लिए। तो चावल मैं धो लेती हूँ, कटोरी में धो लेती हूँ तो उसमें नहीं बन रहा था, इसकी वजह से मुझे थाली लेना पड़ा, क्योंकि थाली में से अच्छे से मैं धो लूँगी। 3 बार मैं धो लूँगी, फिर कुकर में डाल के बना लूँगी। अभी फिर बन जाएगा तो मैं और मेरी बिटिया रानी तब तक में उड़ जाएगी, तो दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। तो मुझे तो काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी है। गैस पे मैं रख दी हूँ खिचड़ी बनने के लिए। तो जब तक वो गैस बनता है, सीटी मारता है, तब तक मैं काट लेती हूँ गोभी। और मटर भी ली हूँ, तो मुझे गोभी मटर उसमें खिचड़ी में डालना है। तो 5 सीटी आ जाएगा, फिर मैं इसको खोल के मटर और आलू बोलने गोभी को मटर को डाल दूँगी। तो पहले मैं जैसे सब्ज़ी भूनते हैं उसी तरीके से गोभी को मटर को भून लूँगी। और फिर मैं खिचड़ी में डाल के फिर उसको 2 सीटी लगवा दूँगी। तो गोभी मटर और मेरी खिचड़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगी एक दूसरे में, फिर वो मैं खाऊंगी अच्छे से। अभी तक मेरी बिटिया रानी नहीं उठी है, वो सो ही रही है। तब तक मैं फटाफट काट लेती हूँ, नहीं तो वो उठ जाएगी तो मेरे पास आ जाएगी दौड़ते हुए, क्योंकि वो मेरी बाबू जो है ना अब अच्छे से चलने लगी है। पहले नहीं चल पाती थी, लेकिन अब वो अच्छे से चल लेती है। तो बेड से नीचे उतर के मेरे पास आ जाएगी। वो देखेगी मम्मा रूम में नहीं है तो डायरेक्ट ही बाहर ही आएगी देखने, किचन में होगी मम्मा, तो इधर ही आ जाएगी। तब तक मैं काट लेती हूँ। और जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। गोभी को मैं काट चुकी और मटर को मैं छील ली, तो मेरी 5 सीटी लग चुकी है। तो मैं कुकर को उतार के नीचे रख देती हूँ और मैं कढ़ाई को रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो मैं एक मिर्च ली हूँ, मिर्च में काटूँगी, इसमें लहसुन और अदरक और प्याज में कुछ नहीं डालूँगी, बस मिर्च डाल के जीरा, बस इसी को डाल के मैं भून लूँगी। जैसे सिंपल तरीके से सब्ज़ी भूनते हैं वैसे मैं भूनूँगी इसको। और फिर मैं कुकर में डाल दूँगी, कुकर में खिचड़ी में डाल दूँगी। तो मेरी बाबू नहीं उठी है, वो भी सो ही रही है। मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ मेरी बाबू भी नहीं उठी है, तो अभी तक नहीं उठी है। तो मैं एक ही मिर्च लूँगी, क्योंकि बाबू भी खाएगी थोड़ा तो उसको ज़्यादा तीखा रहेगा तो वो नहीं खा पाएगी। तो मैं तो खा लूँगी, लेकिन मेरी बिटिया रानी नहीं खा पाएगी, इसकी वजह से मैं एक ही मिर्च डालूँगी। और नहीं तो ज़्यादा डालती, अगर वो नहीं खाती तो वो नहीं रहती तो नहीं, तो अभी मैं एक ही डालूँगी। तो मेरा कढ़ाई गर्म हो गया था, तेल डाल दी और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ सरसों दाना। और फिर मैं इसमें डालूँगी जीरा। फिर इसमें मैं डाल दूँगी जो मैं मिर्च काट के रखी थी, एक आधा लाल था आधा हरा था, पकने वाला था लेकिन पका नहीं था पूरा, आधा लाल आधा हरा भी बच गया था।
तो फिर इसको मैं जैसे सब्ज़ी सिंपल तरीके से भूनते उसी तरीके से मसाला में भून के फिर अपनी खिचड़ी मिक्स कर दूँगी। You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, shake it. Raise your hands up. Raise them up. मेरी बिटिया रानी सो के उठ गई है और मम्मा के पास आ गई। जैसे रूम से उठी और डायरेक्ट किचन में ही आई है तो मैं बाबू को उठा लेती हूँ, सब्जी मसाला डाल के फिर मैं बाबू को चलूँगी कपड़ा चेंज करने के लिए। दूसरा पहनाऊँगी, मालिश करके फिर मैं कपड़ा चेंज कर दूँगी बाबू का। फिर मेरी बिटिया रानी नीचे खेलेगी अच्छे से, मम्मा को परेशान नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो तब तक मैं बाबू को लेके सब्ज़ी भून लेती हूँ। फिर मुझे खिचड़ी में डालना है। सब्ज़ी भूनने के बाद फिर मैं कुकर को रख दूँगी, तब जाऊँगी बाबू का कपड़ा चेंज करने के लिए और फिर बाबू को मालिश करूँगी। मालिश करके फिर कपड़ा मैं दूसरा पहना दूँगी। तो मैं मसाले को घोर रही हूँ, सब्ज़ी मसाला और धनिया पाउडर, तो उसी को मैं डाल के मिक्स करके घोर के फिर मैं सब्ज़ी में मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है और गैस भी खुल गया है। तो मैं खिचड़ी निकाल लेती हूँ अपने लिए या बाबू के लिए। बाबू तो बस मेरी बिटिया नहीं थोड़ा सा खाएगी, का 2 चम्मच खाएगी, वो ज़्यादा नहीं खाती है, कुछ भी बहुत कम ही खाती है। तो मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ और बाबू के लिए उसी में थोड़ा सा ही। फिर ठंडा होने के बाद मैं बाबू को खिलाऊँगी और मैं भी खाऊँगी। मुझे तो काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी है, कब से भूख लगी थी और अभी फाइनली बन गया खिचड़ी। और मैं बाबू का कपड़ा चेंज करके और बाबू को मैं मालिश करती हूँ और दूसरा कपड़ा मैं चेंज करती हूँ पहनाने के लिए, चेंज करके दूसरा पहना दी हूँ। तो बाबू नीचे उतर नहीं रही अभी भी, तो अभी मैं बाबू को लेके निकाल लेती हूँ। फिर मैं बाबू को दूसरे रूम में चलती हूँ खिलाने के लिए। खिचड़ी बन के तैयार हो गई। मम्मा बाबू जा रही है खाने के लिए, मम्मा भी खाएगी, बाबू भी साथ में। चले बाबू, हाँ ठंडा होने लगा, ठंडा हो जाएगा तो फिर खाना। बाबू को लेके मैं आ गई खिचड़ी खाने के लिए। तो मैं खा लेती हूँ खिचड़ी और मुझे भी भूख लगी है ना। तो सबसे पहले मैं फ़ैन चालू कर देती हूँ क्योंकि खिचड़ी गर्म है तो ठंडा जल्दी से हो जाएगा और बाबू को भी जल्दी से खिला दूँगी। वैसे गर्म रहेगा ना तो बाबू खाएगी नहीं। नीचे उतार देती हूँ बाबू को, फिर मैं अच्छे से खिलाऊँगी क्योंकि लेके तो मैं खिला नहीं सकती ना, क्योंकि थाली को नीचे रखना पड़ेगा या बाबू को। तो मैं बाबू को ही नीचे उतार दी और फिर मैं बैठ के नीचे से बाबू को खिलाती हूँ। तो क्या कर रही है ना, चम्मच उसको चाहिए, वो खा नहीं रही, उसको चम्मच चाहिए खिलाने के लिए।
लो